आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो एक ही दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई। हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। रूस यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है। अब यूक्रेन के पास एक ही रास्ता बचा है, सिर्फ आत्मसमर्पण का। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के सरेंडर के बाद आगे क्या होगा। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं। पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, जिसमें वो यूक्रेन के बाद अगले टारगेट तय कर चुके हैं। दुनिया का एक नया नक्शा खींचा गया है। अगर उस नक्शे को अमल में लाने पर पुतिन जिद पर अड़े रहे तो दुनिया को महाविनाश से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन 400 साल पहले के रूसी शासक जार के साम्राज्य को दोबारा स्थापित करने का ख्वाब देख रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध का ज्वालामुखी फट पड़ा है, जिससे निकले तबाही के लावे में पहले पूरा यूरोप बर्बाद होगा, फिर अमेरिका की बारी आएगी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुतिन जिम्मेदार होंगे। अभी तक नेटो देश और अमेरिका पुतिन को एक जिद्दी तानाशाह करार देते रहे हैं। जिनपिंग की तरह ही विस्तारवाद के रास्ते पर रूस को झोंकते रहे। लेकिन रूस के एक प्रोपेगेंडिस्ट व्लादिमीर सोलोवयोव ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक दुनिया में आने वाला वक्त रूस का होगा। रूस जार के उस साम्राज्य में वापस लौटेगा जब अलास्का से लेकर आधे यूरोप तक जार की हुकूमत थी। अगर व्लादिमीर की भविष्यवाणी सच हुई तो आज की अमेरिका और यूरोप एकदम अलग दिखेंगे। लेकिन उन्होंने इससे पहले एक बड़े युद्ध का ऐलान किया जो रूस और शैतानी ताकतों के बीच होगा। शैतानी ताकतों का जिक्र उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए किया है। मेरा मानना है आने वाले वक्त में अमेरिका एकजुट नहीं रह पाएगा, वो बिखर जाएगा, ठीक यूरोप की तरह। यूरोप का इससे भी बुरा हाल होगा, वो कई टुकड़ों में बटेगा। कहीं खलीफा राज होगा जबकि अधिकतर पर रूस का साम्राज्य। मैं नहीं समझता कि अमेरिका आज जैसे हालात में रहेगा। फिर कनाडा का क्या होगा? कनाडा के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, वो अलग तरह का है, वो काफी बड़ा है जबकि लोग काफी कम हैं, जिससे वो बचा रहेगा। सोशल मीडिया पर ऐसे कई क्लिप वायरल हैं जिसमें रूसी मीडिया में व्लादिमीर सोलोवयेव नई विश्व व्यवस्था का नक्शा दिखा रहे हैं। हालांकि ये नक्शा पहली बार पिछले साल 21 फरवरी को दिखाया था। उसमें पुतिन को स्टालिन का वारिस बताया था। उसी दौरान पश्चिमी देशों के गृह युद्ध की वजह से टूटने की भविष्यवाणी की थी। क्या अमेरिका में गृह युद्ध होने वाला है? अमेरिका सिविल वॉर के एकदम पास जा पहुंचा है। मेरा मानना है यूरोपीय देशों में भी गृह युद्ध की कयामत आने वाली है। दोनों ही नहीं बचेंगे। व्लादिमीर रूस की सेना को आर्मी ऑफ गॉड कह रहे हैं। जबकि पश्चिमी देशों की सेना को शैतानों की सेना करार दिया है। साथ ही आने वाले वक्त में दोनों के बीच घमासान युद्ध की बात कही है। जिसमें रूस हर तरीके से हावी होगा। व्लादिमीर के ऐलान में कितना दम है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पुतिन के कई बयान और तेवर बताते हैं कि वो यूक्रेन के बाद आगे बढ़ेंगे। उस वक्त उनका नेटो यानी पश्चिमी देशों के समूह से टकराना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है।
जिसमें नेटो के साथ युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया है, जिसका मकसद है रूस का पुराना वैभव और साम्राज्य दोबारा स्थापित करना। पुतिन के मंसूबों पर कुछ दिन पहले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुलासा किया था। रूस अपनी मर्जी से अपने देश की सरहदें तय करेगा। पूरा यूक्रेन ही नहीं, बाकी यूरोप भी रूस का होने वाला है। रूस के सरकारी मीडिया से भी यूरोप पर दोबारा रूसी झंडा लहराने की मांग उठ रही है। साथ ही साइबेरियाई क्षेत्र से ये आवाजें भी उठने लगी हैं कि अमेरिका से अलास्का वापस लिया जाए। 1867 में रूस ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया था। इस सौदे के लिए अमेरिका ने $72 लाख रूस को दिए थे। लेकिन रूस अब बारूद के जोर पर न सिर्फ अलास्का वापस लेगा, बल्कि यूरोप में भी रूसी सल्तनत आगे बढ़ेगी। राइन नदी यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से होकर बहती है। रूस का प्लान इस नदी तक रूस का साम्राज्य कायम करना था। 1979 में रूस का प्लान तैयार किया गया, लेकिन रूस के विघटन के बाद यह प्लान बंद कर दिया गया। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पुतिन ने इस प्लान को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने एक नई दुनिया का खाका खींच दिया है, जिससे मौजूदा विश्व व्यवस्था बदल जाएगी। यूरोप कई टुकड़ों में बंट जाएगा, जिसमें से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया और इटली रूस में मिल सकते हैं। इन पर रूस का कब्जा होगा, जैसा कि एक वक्त में रूसी शासक जार के साम्राज्य में था। यूरोप के अलग हुए इलाकों पर रूस का कब्जा होगा। साथ ही कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ से अलग हुए हिस्से भी जुड़ेंगे, जिसमें रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका टुकड़ों में बटेगा। अलास्का अमेरिका से अलग होकर पहले की तरह रूस में शामिल होगा। साथ ही अमेरिका का कुछ हिस्सा मेक्सिको में मिल जाएगा, जबकि कुछ हिस्सा कनाडा में मिलेगा। इस तरह जार काल का साम्राज्य दोबारा स्थापित होने का ख्वाब पुतिन देख रहे हैं। नए साल की शुरुआत से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। इसलिए मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में बदल दिया है। जो आसार नजर आ रहे हैं, यूक्रेन का सरेंडर कराकर पुतिन अगले टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, जिस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। साथ ही पुतिन को इस बात की आशंका है कि इस दफा नेटो से टकराव होना तय है। इसलिए ऐसे प्लान के साथ बढ़ा जा रहा है जिससे नेटो का मुकाबला किया जा सके। इसलिए रूस बार बार ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को निशाना बना रहा है। पिछले 24 घंटे में ज़ैपोरिज़िया में 5 विस्फोट हुए, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। 10 क्रूज मिसाइलों के अलावा ज़ैपोरिज़िया पर ड्रोन स्ट्राइक भी की गई। इतना ही नहीं, कैस्पियन सागर के ऊपर से TU-5 बॉम्बर ने बम गिराए, जिससे प्लांट में बड़ा विस्फोट हो सकता है। क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट फटा तो तबाही का दायरा काफी बड़ा होगा, जिसमें पूरा यूरोप घिर सकता है, जो आगे आइसलैंड तक जा पहुंचेगा। जिससे अमेरिका और ब्रिटेन सहम गए, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया से रेडिएशन लीक होने से भारी तबाही होगी, जिसके बाद रूस और अमेरिका में भी एटमी युद्ध छिड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका कोल्ड वॉर के बाद पहली बार एटमी बारूद का प्रोडक्शन बेतहाशा बढ़ाने जा रहा है, जबकि एक दिन पहले ब्रिटेन ने एटमी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही थी। यानी रूस और अमेरिका के बीच एटमी युद्ध दस्तक देने दरवाजे तक आ पहुंची है। बस अलार्म बजना बाकी है, उसके बाद दोनों देश एक दूसरे पर एटम बम फोड़ेंगे या फिर एटमी ठिकानों पर अटैक करके पूरी दुनिया को महाविनाशक खतरे में झोंक सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।